हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी, और मैं संतोष यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की वीडियो हमने सीखा कि कैसे भिन्नों की तुलना की जाती है, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो हम जानते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, इसको कैसे करना है। कल आपको सिखाया गया कि भिन्नों के हर को हम समान कर लेते हैं, और जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा होता है वो छोटी भिन्न। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम उसी टॉपिक पर एक दूसरा वीडियो बना रहे हैं, और उसमें सिखाएंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, और कैसे भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखा जाता है। आइए इसको देखते हैं। आरोही क्रम। दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब है कि संख्याओं को जब हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो उसे बोलते हैं आरोही क्रम। नंबर 2, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का तात्पर्य होता है जब संख्याओं को घटते क्रम में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। जैसे इस तरह से। दोस्तों, फ्रैक्शन को भी हम इसी क्रम में अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम को आपने समझ लिया। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में। इसको देखा आपने, आरोही क्रम हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बढ़ते क्रम में जा रही है तो आरोही आरोही क्रम है, आरोही क्रम है। और यहाँ देखिए उल्टा करते हैं, 10 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से। यहाँ देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 5 4 3 2 1, इस तरह से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में। अब आइए इसको देखते हैं कि भिन्नों को हम कैसे आरोही और अवरोही क्रम में लिखते हैं। इतने सारे भिन्ने हैं, इनको हम देखेंगे कि कैसे। पहले इनको देखेंगे समान हल करके के, देखें कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, फिर इसको हम आरोही और अवरोही क्रम में करते हैं। दोस्तों, पहले कल सिखाया गया था कि ऐसी भिन्नों का एलसीएम लेते हैं, हरों का हम एलसीएम लेते हैं। आइए देखते हैं, 3 5 5 6 2 का एलसीएम क्या होता है। देखिए इन भिन्नों का लसा आया 30। अब इसके अनुसार हम जैसे भिन्नों में जोड़ में हर समान करके उनके भिन्नों का हर से भाग करके अंश में गुणा करके लिख लेते हैं। दोस्तों, एलसीएम आया 30। अब इसके हर से एलसीएम में भाग देते हैं, जो आता है उसका अंश में गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो मीन्स 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 दहा में 30, और 10 का 2 में गुणा करेंगे आएगा 20। कितना आया? 20। पुनः 5 छक्का 30, 6 त्रिक 18, 5 छक्का 30,
6 चौको 24, 24, 6 पाँचे 30, 5 दूना 10, 10, 2 15 30 और 15 का में 15। अब दोस्तों यहाँ देख लो सबसे बड़ा अंश किसका आता है। इसमें देखें 24 सबसे बड़ा है, 24 किसका अंश है। तो तीसरी भिन्न 4/5 मतलब 4/5 सबसे बड़ी है। फिर 24 के बाद कौन सा है 20, 20, 20 कौन सा है 2/3, 2/3। इसके 20 के बाद क्या आता है 18, 20 के बाद क्या आएगा 18, 18 किसका है 3/5 का है, 3/5। 18 के बाद 15 किसका है 1/2, 1/2। 15 के बाद कौन सा है 15 के बाद 10 किसका है 2/6, 2/6। यहाँ तक समझ गए आप। हमने क्या किया 20 24 सबसे बड़ा अंश था उसके भिन्न ले लिया हमने 4/5। इसके बाद जो भी इसे छोटा आया उसको हम ऐसे लिख लिए। ये हो गया आपका कौन सा क्रम 4/5। ये घटते क्रम में जा रहा है। देखो ना सबसे बड़ी भिन्न फिर छोटी भिन्न, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। ये कौन सा क्रम हो गया अवरोही, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अब इसको आरोही क्रम में क्या करते हैं सबसे छोटी भिन्न पहले 2/6, 1/2 लेस देन 3/5 लेस देन 2/3 लेस देन 4/5। दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि भिन्नों को कैसे आरोही और आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखा जाता है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। ये देखिए हो गया आरोही क्रम, आरोही क्रम मीन्स बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही क्रम मीन्स घटते। दोस्तों इस तरह से हो गया अवरोही क्रम क्योंकि बड़ी संख्या बड़ी भिन्न, इसके बाद छोटी भिन्न, इसके बाद छोटी भिन्न, छोटी भिन्न, छोटी भिन्न। यहाँ देखिए ये हो गया आरोही क्रम क्योंकि सबसे छोटी भिन्न फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको ऐसे कर लीजिएगा सबसे छोटी भिन्न फिर बड़ी भिन्न फिर बड़ी भिन्न फिर बड़ी भिन्न बढ़ते क्रम में, मतलब ये बढ़ते क्रम में तो आरोही क्रम हो गया, ये घटते क्रम में तो अवरोही क्रम हो गया। दोस्तों आज की वीडियो में आपने भिन्नों को कैसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना होता है ये सीख लिया। और कल की वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मैं संतोष यादव अपने चैनल आओ जी पढ़ो जी के माध्यम से फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप खुशहाल रहें, आपके लिए यही शुभकामना है। जय हिंद जय भारत।